बताइए, टेट वाले हैं तो कैसा है, बेचैनी है कि उमंग है? फिर बेचैनी क्यों? 10th क्लास के बच्चे। सुनिए, पहली बात मेरी सुनिए आप लोग 10th क्लास के सभी बच्चे, कि जब भी एग्जाम सामने हो तो उसे बेचैनी के रूप में मत लीजिए, और ये एडवाइस उसे टेंशन के रूप में मत लीजिए, तमाम झारखंडियों इस क्लास को सुने, उसे प्रेशर के रूप में मत लीजिए, उसको सेलिब्रेशन के रूप में लीजिए। आप अगर एग्जाम के सामने हैं तो उसको अगर टेंशन के रूप में लीजिएगा तो आप नेगेटिव चले जाइएगा, और उसको सेलिब्रेशन लीजिए एकदम उत्साह के रूप में, उमंग के रूप में लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम कितने घंटों का होता है? 3 घंटे का, ठीक ना? एग्जाम 3 घंटों का होता है। एक मूवी कितने घंटों की होती है? 3 घंटों की। 3 ही मानते हैं, ऐसे 2 2.5 छोड़िए ना, 3 एवरेज। आप जब मूवी देखने जाते हैं तो कैसा फील करते हैं? एक्साइटेड, अंदर से पूरा एक्साइटेड, यार अब तो मजा आ जाएगा, पूरा इमेजिनेशन, बहुत एक्साइटेड, पूरा सफर को लेकर, रिटर्निंग को लेकर, और 3 घंटा वहां बैठने को लेकर पूरा एक्साइटेड है आप, अंदर से पूरा रोमांचित है। 3 घंटे का एग्जाम भी तो है कि नहीं? तो यही है कि हमारा माइंडसेट क्या है बाबू, कि मूवी उसको लेकर हम एक्साइटेड हैं, लेकिन 3 घंटे की परीक्षा को लेकर एक्साइटेड नहीं। तो बस ये माइंडसेट को बदलना है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमको याद नहीं आता है, हम मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। तो एक बात बताइए, शाम को क्या नाम है तुम्हारा? कुमकुम। अभी कुमकुम से ही अगर हम पूछेंगे कि कुमकुम तुम शाम में एक सीरियल देखी, उस सीरियल का नाम था सास भी कभी बहू थी, तो सुनाओ तो आधे घंटे में क्या क्या घटनाक्रम हुआ? ये शुरुआत से ही सुना देगी कि ऐसे एंट्री हुआ, ऐसे हुआ, ये इनके बीच ऐसे बातचीत हुआ, फिर वो वहां गए। तो एक बात बताइए, हम एक पूरा सीरियल को माइंड में सेट करके रखे हैं तो 4 लाइन का पैराग्राफ याद नहीं होगा? बस माइंडसेट को बदलना है। हमें आधे घंटे का पूरा सीरियल याद है कि नहीं? आधा घंटा छोड़िए, हमको लगता है जो नई मूवी अभी मार्केट में आई है, चाहे जो भी फिल्म में आ रही है, अगर आप उसको 3 घंटा वॉच करते हैं तो क्या आपको हुबहू आप 1.5 घंटा एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसे अभिनेता की एंट्री हुई, अभिनेत्री आई, फिर ऐसे वो गाड़ी पे बैठे, गाड़ी का नंबर ये था, तो ये चीज आप क्या कर रहे हैं? मेमोरी कर रहे हैं कि नहीं? याद ही कर रहे हैं ना? तो बस वही याद करने के तरीके को और व्यवहार को किताबों में लेके आना है। हाँ, अब देखिए समस्या क्या है, क्योंकि फिल्म क्या है, वो उसको एक प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं, उसको विजुअली दिखाते हैं, तो विजुअली चीजें क्या होती है, मेमोरी में थोड़ा सा ज्यादा कैचअप करती है। और ये क्या, ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है, विजुअल है, ये थ्योरी है, और थ्योरी की चीजें थोड़ा कम आती है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको प्रयास करना है कि ग्रुप डिस्कशन हो, उसको कहानी के तौर पर, डिस्कशन के तौर पर, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप बैठ के डिस्कस करें। आखिर तो हम डिस्कस करते हैं, जब स्कूल आते हैं तो बहुत सारी घटनाओं को डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा हमको थियोरेटिकली अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं हो रही है, तो उसको आप डिस्कस करें, कोशिश कीजिए उसको और थोड़ा सा सुंदर बनाने की, कोशिश कीजिए उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की। तो हमें पूर्ण आशा है कि आपको याद हो जाएगा, और नहीं तो फिर और एक लास्ट है, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अब हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस आप कैसा लेते हैं। हम लोग भी इंटर में क्या था कि जैसे केमिस्ट्री का जो बड़ा आंसर होता था, फिजिक्स का जो बड़ा आंसर होता था, तो उसको याद नहीं कर पाते थे। अगर सपोज दैट, क्योंकि वो 10 लाइन चला गया, 8 लाइन चला गया, ये 4 लाइन 6 लाइन वाले चलो अच्छा से याद हो गया, तो उनको क्या करते थे कि हम लोग रफ टेस्ट में लगातार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार लिख देते थे कंटिन्यू। एक बार आप बोल के जितना याद करोगे, जितना लिख के याद करोगे ना, तो लिखने में क्या होता है कि कलम जहां से रुकी फिर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको आप रट के याद किए हैं कि कभी अगर फंस गए तो पूरा फंस गए, लेकिन इसको हैंड से प्रैक्टिस किए लिखे हैं, हमको लगता है कि फंसने का चांसेस कम होगा। और हम इंटर ऑफ साइंस में हमको याद है कि लगभग हमारा 2 बोरा सिर्फ रफ पार हो गया था। हम लोग वजन से लाए थे, अभी तो शायद आपको दाम में 10 रुपये 5 रुपये जो भी है, हमको आइडिया नहीं है। हम लोग को जो रफ कॉपी लाए थे ना, वो वजन से लाए थे, किलो के भाव से लाए थे, उसको किलो में लाए थे। और जो सवाल टफ था उसको हम से बहुत लिखते थे, पूरा कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। और फाइनली हम ये नहीं कहेंगे 100%, लेकिन हमको लगता है कि 70 to 75% जो चीजें रट के याद नहीं होती थी, वो हाथ से जब लगातार लिखते थे तो याद हो जाती थी।